हेलो, आज हम डिस्कस करेंगे ज्योग्राफी ऑप्शनल जो कि 66 बीपीएससी मेंस का आज पेपर हुआ है 31 जुलाई को। इस पेपर के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो ये जो पेपर है टोटल 3 घंटे का ये पेपर था और टोटल 300 मार्क्स का यह पेपर था। और इसमें से टोटल जो क्वेश्चन है वो हमें 6 लिखने थे। तो पहला जो सेक्शन है, इस सेक्शन में हम देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है प्लेट फर्स्ट का ए, प्लेट विवर्तनिकी क्या है और प्लेट संचलन कैसे भूपटल में बदलाव लाता है। प्लेट टेक्टोनिक जो था इसके बारे में पहला क्वेश्चन था जो कि 25 मार्क्स का था। और इस फर्स्ट का बी यह था शुष्क पर्यावरण के अपरदन और निक्षेपण भू आकृतियों का वर्णन करें। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। और सेकेंड क्वेश्चन जो है वो 2A, तो इसका है विभिन्न प्रकार के वाताग्र और उनसे संबंधित मौसम का विवरण दे। और सेकंड का जो बी है वह है जल चक्र क्या है, इस चक्र के विभिन्न अवयव मिलकर कैसे काम करते हैं। थर्ड नंबर जो क्वेश्चन है यह है विश्व की प्रमुख महासागरीय धाराएं कौन सी हैं। उत्तरी अटलांटिक प्रवाह और लैब्राडोर धारा का तटीय क्षेत्रों की जलवायु पर प्रभाव की तुलना और अंतर बताना था हमें। ये भी 25 मार्क्स का है। तो जो क्वेश्चन है ए और बी ये टोटल मतलब जो क्वेश्चन नंबर 3 हुआ ये 50 मार्क्स का हुआ, ए और बी 25 मार्क्स के हुए। बी है जो पारिस्थितिकी संतुलन और असंतुलन से आप क्या समझते हैं। भूमंडलीय पारिस्थितिकी असंतुलन में योगदान देने वाले तत्वों का वर्णन करें। 3 हो गया। ऐसे ही 4 का ए जो है वो 25 मार्क्स का है। यह है भूगोल में विरोधाभास और दैत्यवाद से आप क्या समझते हैं और वह हारवादी भूगोल की मुख्य विशेषताओं का वर्णन करें। 4 का बी हो गया। 5 का ए जो कि विश्व में मानव नस्लों की विशेषताओं और उनके भौगोलिक विवरण का वर्णन करना था। उसके बाद से विश्व की नगरीय फैलाव और वृद्धि से संबंधित कौन सी समस्याएं हैं, 5 नंबर हो गए। 6 नंबर जो क्वेश्चन है वो है संघवाद क्या है। भू सांस्कृतिक विविधताओं वाले देश में सफलतापूर्वक शासन के लिए इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। और 5 का जो बी है, ये 6 का जो बी है यह है व्हाट इज बेसिस ऑफ विट्सलिसी द्वारा विश्व की कृषि प्रदेशों की वर्गीकृत करने का आधार क्या है। तो इससे 3 क्वेश्चन लिखने थे और सेक्शन बी इससे भी 3 क्वेश्चन लिखने हैं। तो पहला 7 नंबर जो क्वेश्चन है भारत की मुख्य भू आकृतिक खंड कौन से हैं। हिमालय की विभिन्न श्रेणियों और प्रातलीय कृतियों का वर्णन करें। 7 कभी भारत में जनसंख्या के भौगोलिक वितरण का विवरण करना था। और जो 8 नंबर है वो है भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था में पशुपालन का क्या महत्व है। और 8 का जो बी है वह हो जाएगा भारत के वन आधारित मुख्य उद्योग तथा उनके भौगोलिक वितरण का विवरण करें। 9 का जो ए है वह है भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की भारत में सड़क निर्माण और रख रखाव में क्या भूमिका थी। और बी जो है 9 का पिछले 3 दशक में भारत के नगरों में गंदी बस्तियों का फैलाव क्यों हुआ, ये नगरीय पर्यावरण को कैसे प्रभावित कर रहे हैं। 10 नंबर जो क्वेश्चन है वो है भारत में विकास स्तर में प्रादेशिक असमानता के मुख्य कारण क्या है और भारत चीन सीमा विवाद मुद्दे पर चर्चा करना। ये भी 25 मार्क्स का। टोटल जो 10 नंबर है ये मतलब 50 सभी क्वेश्चन की जो मार्क्स है बिल्कुल इक्वल है, चाहे वो खंड 1 सेक्शन 1 और सेक्शन 2 में हो। और 10 का जो बी है भारत चीन सीमा विवाद मुद्दे पर चर्चा करने थे। उसके बाद से 11 जो क्वेश्चन है वो है बिहार में कृषि भूमि उपयोग और फसल प्रणाली की मुख्य विशेषताएं क्या है, प्रदेश की कृषि समस्याओं का विश्लेषण करें। ये 50 मार्क्स का क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 11। इसमें ए और बी नहीं दिया है, सिर्फ 11 क्वेश्चन है और ये 50 मार्क्स का है। और 12 नंबर भी ऐसे 50 मार्क्स का है बट उसमें ए और बी ऑप्शन दिए हुए हैं, ए और बी दिए हुए हैं। तो ए बिहार 12 का ए बिहार में औद्योगिक पिछड़ेपन के कारण और परिणाम पर प्रकाश डालें। और 12 का बी जो है बिहार देश में सबसे कम शहरीकृत राज्यों में क्यों शामिल है। तो ऐसे हमने ज्योग्राफी ऑप्शनल के क्वेश्चन को देखा जो कि 66 बीपीएससी मेंस में आए हुए थे। और ऐसे ही जो और सभी ऑप्शनल है आप कहेंगे तो मैं सभी ऑप्शनल को आपके साथ शेयर करूंगी।